Hello students, today we are going to solve the exercise 2.3 of NCERT book. First question is here, given ये रिलेशन दिया हुआ है तो कह रहा है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा एंड क्यों फंक्शन होगा इसका रीजन दीजिए, डोमेन और रेंज का। तो पहला यहाँ 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 ऐसे ये एक रिलेशन है। तो इसका जो पहला एलिमेंट्स आता है उसको एक पहला सेट में ये जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है जो एक्स एक्सिस पर होता है और सेकेंड वाई एक्सिस पर। तो जो पहला एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट सेट में और दूसरा एलिमेंट को सेकेंड सेट में। तो फर्स्ट जो एलिमेंट्स है वो 2 5 8 11 20 ऐसे इसको एक जगह और सेकेंड एलिमेंट हर जगह एक ही है, 1 है। तो ये 2 1 से रिलेटेड है, 5 भी 1 से, 8 भी 1 से, 11 1 से, 14 1 से, 17 1 से ऐसे रिलेटेड है। तो सब का 2 का भी 1, 5 का भी, 8 का भी, 11 का भी। अगर कहा जाए कि 11 का इमेज 2 नहीं 1 है, 14 का भी इमेज 1 है, 17 का भी। तो ये फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन कहलाता है, यानी कि इसमें सभी जो एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनका एक इमेज, यूनिक इमेज है, इसलिए यह रिलेशन फंक्शन है। यहाँ पर हम 1 में कहेंगे कि यस इट इज रिलेशन, दिस रिलेशन इज फंक्शन, हेंस यस दिस इज फंक्शन। बिकॉज क्यों, each and every distinct elements of its first element of order pair of its domain has unique element, unique image, यूनिक इमेज है, इसलिए ये हमारा 2 5 8 4 का। और इसका डोमेन जो हो गया, डोमेन आप लिख लेंगे 2 5 8 11 14 और 17 और ये रेंज कहलाता है, रेंज 1। ये 2 नंबर है, 2 1 4 2 देख रहे हैं, 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। मुख्यतया इसमें भी क्या हम देखें 2 4 6 जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है ऑर्डर पेयर का 2 4 6 8 10 12 14। तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए फंक्शन के लिए, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ये रिपीट इट में भी रिपीट। ये जो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट्स है ऑर्डर पेयर का वो कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट्स आर डिस्टिंक्ट ऑफ ऑर्डर पेयर, सो इट इज फंक्शन। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऐसे फिर 2 सेट लेते हैं। ये पहला ऑर्डर पेयर जो है, ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट 2 4 6 8 10 12 एंड 14 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है। ये 1 से 1 2 से 1 है, 4 से 2 6 से 3 8 से 4 10 से 5 12 से 6 14 से 7। ये फंक्शन हो, तो फंक्शन के लिए
हमें मुख्यतया क्या देखना होता है, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है वो 2 बार रिपीट नहीं, तो इसका फर्स्ट component of order pair, a given order pairs are distinct, therefore it is function. It is that relation is function. Yeah, it is function. तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद से अगर मान लीजिए कि ये 3 नंबर है, इसका डोमेन और रेंज लिखना है तो यही डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, अलग अलग आप लिख लेंगे। ये क्या होगा डोमेन और ये रेंज। डोमेन आप अलग से लिखना है, ए ऐसे डोमेन लिखिएगा इस तरह से, डोमेन सेट में रोस्टर फॉर्म में तो 2 4 6 8 10 12 14 और रेंज लिखना है 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे अलग अलग करना। अब थर्ड नंबर हम देख रहे हैं 1 3, ये देखिए 1 3 1 5 हो गया, यानी 2 बार ये फर्स्ट कंपोनेंट 2 टाइम्स रिपीट हो गया 1 1, तो ये फंक्शन नहीं होगा। सीधे लिखेंगे कि here 1 is repeated 2 times, therefore it is not function है ही नहीं, तो इसमें डोमेन और रेंज लिखने का कोई जरूरत नहीं। तो इसमें ये फंक्शन डिफाइन है, डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो डोमेन एंड रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीखना भी है। और ये केवल इस एक्सरसाइज में तो एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम लोग और क्वेश्चन पर डोमेन रेंज अच्छा से निकालना सीखेंगे। तो इस पर एक क्लास, एक वीडियोज में अलग से सारे डोमेन रेंज पर दूंगा और क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें सोचना क्या है, डोमेन और रेंज जब हम निकाल रहे हैं, x इक्वल टू मान लीजिए कि पहला है x गिवन f(x) इक्वल टू -x 2x। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर जो फंक्शन दिया है वो रियल नंबर, यानी इसका डोमेन और रेंज दोनों रियल होना चाहिए, यही हमें ध्यान देना। तो ये इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे मॉड -x, तो ऐसे जाएगा ना, ये दोनों तरफ से ऐसे y माइनस है, प्लस रहता तो ऊपर ऐसे जाएगा। x में तो सारा ये x, अगर हम x एक्सिस पर सभी रियल नंबर रखेंगे तो उसके लिए y कुछ ना कुछ देगा। इसका डोमेन ये डिफाइन फॉर ऑल x है, डिफाइन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। इसका डोमेन अगर हम लोग लिखेंगे तो डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा, और दैट इज रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि x का कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो एक न एक निगेटिव रियल वैल्यू मिलेगा। और ये दोनों मॉड x जो है माइनस है, प्लस माइनस है, यानी कि y का वैल्यू ये होता क्या है, जैसे x और y ऐसे ही होता है ना, रियल टू रियल। हमेशा ब्रेन में वही रखना। तो रियल टू रियल यहाँ जो भी हम निगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यूज लेंगे उसका सारा वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं जाएगा, ये इधर ही जाएगा 0 से
ऊपर -1 -2 -3 ये x में y में। तो ये y इधर निगेटिव ले रहे हैं, x अगर निगेटिव है तो y में भी निगेटिव, पॉजिटिव है तो भी निगेटिव। डोमेन रियल हो गया। और रेंज इसका अगर हम लेंगे तो रेंज होता है y दोनों तरफ 0 to -∞। y इधर 0 to -∞, 0 to -∞। ऐसे इसका -∞ to 0 ऐसे लिखेंगे, 0 to -∞, पहले -∞ to 0, ये इसका रेंज हो जाएगा। अब ये आपका सेकेंड fx इक्वल टू √9 - x²। ये रूट के अंदर 9 - x² है, तो ये डिफाइन होगा क्लियरली, इट इज डिफाइन, ओनली व्हेन 9 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए -5 है तो ये रियल नंबर नहीं होगा, ये रियल है। इसलिए रियल तभी होगा जब 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 - x ऐसे 9² करेंगे ना, 3 का 3² -x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, a - b पर 3 - x and 3 + x greater than or equal to 0, or either 3 - x will be greater than 0, either 3 - x will be greater than or equal to 0, that is x is less than or equal to 3 हो जाएगा। और 3 + x यानी x + 3 भी कर सकते हैं, 3 + x greater than or equal to 0, तो x is greater than or equal to -3। ये -3 से बड़ा और 3 से छोटा, ऐसे है। -3 से बड़ा और 3 से छोटा है, इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा दोनों, -3 से 3, इसके बीच में x, यानी कि -3, ये डोमेन लिखेंगे, -3 से बड़ा है x, -3 से बड़ा या 3 से छोटा। इसमें x इक्वल टू जो -3 और +3 ऐसे इक्वल टू 0 लेकर के भी देखा जाता है, ये भी एक सिस्टम जो मैं यहाँ आपको दिखाया हूँ। x यहाँ अगर 0 x का वैल्यू -3 और +3 अगर इक्वल टू लेंगे, इसमें हम लोग चेक करते हैं, -3 से अगर वैल्यू लेंगे कम, इस -4 लेंगे, -5, इसमें अगर -4 रखिएगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, यानी कि लेस देन 0 दिया हुआ ग्रेटर देन 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं है। -3 से 3 के बीच में अगर आप लेंगे, -3 अगर लेते हैं x का वैल्यू 0 होगा, -3 से छोटा वैल्यू सपोज -1 लेते हैं, यहाँ -1 लीजिएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 -3 से 3 के बीच में हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि यही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, -3 से 3 के बीच में सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम क्लियरली इसको समझ लें। अब देखिए, ये इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यूज x अब डिफाइन हो गया आपका कहाँ से कहाँ तक, -3 से 3 तक, ये रियल नंबर है, और इसका डोमेन आपका आ गया -3 से 3 तक, केवल इसके बीच में ये डोमेन, ये डोमेन होगा। अब ये रेंज आप सोचेंगे तो क्या होगा, रेंज -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लीजिएगा, यहाँ इसमें fx क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, -3 से 3 के बीच में, निगेटिव नहीं होगा। तो रेंज के लिए लिखना होगा कि व्हाट विल बी द रेंज, तो क्या करेंगे, 9 रेंज के लिए देखिए, और रेंज
9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम वाई मान लेंगे, ये अंडर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी डिफाइन कब होगा, इट विल बी डिफाइन only when 9 minus y square is greater than or equal to 0। अब इसमें वो चीज देखिए, इसमें भी लेना होगा 3 माइनस वाई करेंगे, 3 प्लस वाई करेंगे। ये जो 3 माइनस वाई है यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू 0 ऐसे लिखे ना, 3 माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसमें y क्या आ जाएगा, y इज लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा, 3 से बड़ा। ये जो 3 प्लस वाई होगा, 3 प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लीजिएगा, तो y इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 आएगा। ये आपका ऐसे होता है एक्चुअल में। आप इसको एक टर्म में लिखिएगा 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू y, इसी बात को उलट के लिखा जाता है कि y इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये -3 से बड़ा जो होगा यहाँ पर -3, ये -3 और 0 के बीच में वैल्यू नहीं होगा। जो y का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे x का वैल्यू -3 से 0 के बीच में रखेंगे, तो y आएगा, ये y होगा। कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए -3 से 3 के बीच में रख रहे हैं, ऐसे -3 से मान लीजिए 0 ही रख रहे हैं, यहाँ x का वैल्यू 0 आएगा, 3 आएगा। x का वैल्यू अगर आप तो -1 रखिएगा तो 2 प्लस ही आएगा, यानी कि निगेटिव वैल्यू नहीं है। तो y जो है आपका यहाँ केवल और केवल 3 से छोटा, लेकिन अब 0 से 3 के बीच में, यानी कि रेंज अगर लिखना होगा आपको तो 2 का रेंज आप लिखिएगा, देयरफॉर रेंज क्या होगा, ऐसे इसको लिखते हैं 0 to 3। ये आपका रेंज हो गया 0 से 3, डोमेन हो गया -3 से, डोमेन का इंटरवल दिखाते हैं और -3 से 3 ये हो गया, और रेंज हो गया आपका 0 से। तो यही है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x - 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0, f7 एंड f-3। बहुत ही आसान है। f(x) डिफाइंड है 2x - 5। तो f0 लिखना है भाई, x के जगह पर 2 × 0 - 5 = -1। ये फर्स्ट है। सेकंड में आपको f7 निकालना है, तो 2 × इसी में 2 × 7 - 5, ये 14 - 5 = 9। थर्ड में f -3 है, तो 2 × x के जगह पर क्या रखेंगे, -3 - 5, ये -6 - 5 -7। बहुत ही सिंपल है ये जो क्वेश्चन है। ये TC डिफाइनिंग 9c/5 + 32। वी हैव टू फाइंड T22, T-10, T0। वेरी इजी। TC इज डिफाइंड हियर, फर्स्ट हमें बनाना है। TC डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 9c/5 + 32। आपको T0 निकालना है, 9 × 0, c के जगह पर क्या रखना, 0 रखना, 5 + 32 यानी कि 32। यू हैव टू फाइंड द T28, that means 9 × 28/2।
5 प्लस 32 एलसीएम में लेंगे। यहाँ x के जगह c के जगह पर 28 रख दिए तो 28 निकल जाएगा। देखना पुट करते जाना है, वेरी इजी फाइंड। 5 एलसीएम हो गया, ये इसको इंटू कर लेंगे। ये 9 इंटू 28 252 हो गया, प्लस 32 इंटू 5 10 के 16 5 to 10 0 1 5 3 15 1 60 160 9 8 जा 72 7 एलसीएम कैरी हो गया और 9 2 जा 18 और 7 25। इसको जोड़ेंगे 2 6 5 11 1 2 1 3 बाय 5 5 8 जा, इसको इतना भी छोड़ देंगे तो फ़ारेनहाइट में चलेगा। डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आगे भी आप रिजॉल्व कर लेंगे। वैसे ही थर्ड नंबर है, बहुत ही आसान, t -10 यू हैव टू फाइंड, देन 9 इंटू -10 बाई 5 प्लस 32। ये 9 -18 हो जाएगा, 9 to 5 to 18 -18 और प्लस 32 माइनस करना है 12। ये हो गया हम लोगों का 14 हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे ये अब इसमें कह रहा है कि 220 दिया हुआ है और यानी इसका वैल्यू 212 दिया हुआ है। We have to find the degree Celsius, मतलब c का वैल्यू निकालना है। 9c/5 प्लस 32 लीनियर इक्वेशन, बहुत ही साधारण लीनियर इक्वेशन में 32 इधर लाएंगे तो 9c/5 और 212 माइनस 32 माइनस कर लेंगे, शून्य हो गया। ये 11 में से 3 गया 8 180 c इक्वल टू 180 इंटू 5/9 9 गुना ये 100 डिग्री सेल्सियस निकाला, डिग्री 100 डिग्री, तो ये सी निकालना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका रेंज निकालना है, डोमेन नहीं है। और रेंज निकालने के लिए fx = 2 - 3x है, 2 - 3x को आप y ले लेंगे। अब x को y के टर्म में हम लोग 3x = y - 2 x = y - 2/1 है। अब इसमें चूंकि कह रहा है डोमेन, ये x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 है। तो अब ये जब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि x अगर यहाँ पर हम ग्रेटर देन 0 लेंगे, देखिए ये रेंज होगा और ये डोमेन होगा। फंक्शन में x बिलोंग्स टू r कह रहा है, तो ये डोमेन आपका x का जब वैल्यू आप लीजिएगा तो आप कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 0, इस डोमेन में ग्रेटर देन 0 लेना है, तो 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 ऐसे लीजिए, तो 1 2 3 4 लीजिएगा इसमें, तो कोई भी वैल्यू जो आएगा fx ये y में, और ग्रेटर देन 0 में मान लीजिए कि 0 से जस्ट बड़ा 1 ले लेंगे, 1 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 से जस्ट बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे, तो 0 से 1 के बीच में भी, यहाँ देखिए 0 से बड़ा है, तो ये जो आपका वैल्यू आएगा इसमें 1 अगर ले रहे हैं तो नेगेटिव है, ऊपर में 0 लेंगे
जस्ट 0 तो 2 आएगा। तो 2 के बाद सारा वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ x इक्वल टू 0 लेंगे, इसमें से 0 से बड़ा है, लेकिन हम लोग क्या करें कि 0 से बड़ा, तो 0 पर अगर चेक करें तो ये 2 आएगा, यानी कि अब 2 से ये छोटा ही होते जाएगा। 2 से हर वैल्यू के लिए x का जो भी वैल्यू हम मोर देन 0 लेंगे, मान लीजिए 0.5 लेते हैं, तो 0.5 भी लेंगे, यहाँ x का वैल्यू 1/2, तो ये क्या होगा 2 से छोटा होगा, यानी कि ये लेस देन 2 होगा। तो कहाँ से कहाँ तक होगा 1/3, y-2 है ये, y-2 यानी कि 2 से इसमें इसका रेंज जब लेंगे तो ये 2 to -∞, यानी कि 0 पर, आप ध्यान दीजिए 0 अगर लेते हैं तो, जबकि हमें 0 से बड़ा लेना है, तो इसीलिए यहाँ ओपन इंटरवल लेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 2 से छोटा और -∞ से छोटा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता तो 2 रहता है, लेकिन मोर देन 0 है, 2 से -∞ तक जाएगा रेंज इसका, y-2 है, तो 2 to -∞। अब ये 2 नंबर, 2 नंबर f(x) इक्वल टू x² + 2। अब इसका भी x ये रियल नंबर, यहाँ पर x सभी रियल है, अब इसका आपको रेंज निकालना है, तो x² + 2 इक्वल टू y आप लीजिएगा, x² इक्वल टू y-2, यानी कि x इक्वल टू ये अंडर y-2 होगा, अब पॉजिटिव 2 ही होगा। तो ये डिफाइन कब होगा, जब y-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y इज हियर क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको आप क्या लिखेंगे, रेंज सीधे 2 से ∞ तक, 2 to ∞ तक करते नहीं, यहाँ क्लोज और यहाँ 2 को लेकर के, तो क्लोज, और ये f(x) इक्वल टू x कीजिए, इसका आप अपने से, ये बहुत ही आसान है, आइडेंटिटी फंक्शन है, f(x) इक्वल टू x, तो इसका रेंज अब आपको लिखना है, ये इतना बता दिया गया, ये बहुत ही आसान है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, रेंज अपने से लिखिएगा। थैंक्स।